नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, और इससे आपको पता चलेगा कि भारत कितनी लंबी प्लानिंग लेकर चल रहा है। भारत 1 साल 2 साल का नहीं सोच रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग करके चल रहा है। क्योंकि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें लंबी प्लानिंग ही करनी होगी। और इसी के साथ भारत ने चीन को भी बहुत ज़्यादा करारा झटका भी दिया है। साथ ही रूस को उसके प्रभाव से निकालने का जो इंतजाम भारत ने किया है, उसकी पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। और भारत ने एक प्लान बी भी तैयार कर लिया इसके जरिए जो बाइडेन से निपटने का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं कि आखिर भारत ने किया क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों में ये देखने को मिला है कि रूस भारत की तरफ से हटकर चीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है और चीन की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। हाल ही में रूस ने भारत को कठपुतली तक कह दिया था पश्चिमी देशों की। इसके बाद भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब भारत ने थोड़ा यहाँ पर संयम से काम लिया है। क्योंकि भारत को पता है कि बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, रूस को किसी तरीके से हटाना होगा चीन की तरफ से। और इसके लिए जरूरी था कि क्वाड जैसा ही एक और ग्रुप बनाया जाए जिसमें अमेरिका को ना रखा जाए और इसमें रूस, भारत और एक सहयोगी देश और आ जाए। और इसमें भारत ने चुना जापान को। लेकिन दिक्कत ये थी कि जापान और रूस के बीच भी कुछ जो द्वीप हैं, जी हाँ समुद्री द्वीप हैं, उनको लेकर कुछ मतभेद थे रूस और जापान के बीच में। भारत ने दोनों देशों के बीच में एक तरीके से डील भी करवा दी है और साथ ही अब तीनों देश मिलकर एक नया ट्राइलेटरल ग्रुप तैयार कर रहे हैं और भारत इसमें मेन लीडर के तौर पर देखा जाएगा। और इससे भारत ने इंश्योर किया है कि हम रूस को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर रूस को अकेला छोड़ दिया तो वो चीन की तरफ झुक जाएगा और चीन रूस से फायदा उठाएगा। और तीनों देशों के ग्रुप बनाने से भारत को एक सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए कि जो बाइडेन की नीति हमें नहीं पता है, वो अगर कुछ एंटी इंडिया स्टांस उठाते हैं, भारत के खिलाफ जाते हैं या फिर क्वाड को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं चीन के खिलाफ, तो ऐसे में भारत के पास प्लान बी होगा इस ट्राइलेटरल ग्रुप के जरिए। भारत, जापान, रूस के साथ मिलकर चीन को घेर सकेंगे। और इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि भारत ने कितनी समझदारी से काम लिया है। हो सकता था कि हम भी रूस के साथ लड़ पड़ते, उन्होंने हमें कठपुतली कह दिया था, लेकिन भारत ने थोड़ा संयम से काम लिया। हमने कहा कि ठीक है, हम अब लंबी पारी खेलेंगे। हमने यहाँ पर एक दांव से एक तो रूस को सेटल कर दिया, दूसरा हमने अमेरिका के जो बाइडेन को सेटल कर दिया कि अगर वो 3-5 करेंगे तो हम उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे, हम उन्हें भी लात मार कर कहेंगे कि आप बाहर जाइए। अब हम रूस और जापान के साथ साझेदारी में चीन को घेरेंगे। और इसीलिए पश्चिमी देशों की मीडिया में भी इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने एक तीर से सारे निशाने भेज दिए हैं। और चीन भी इसी संकट में है कि उसे लग रहा था कि जो बाइडेन के आने के बाद वो उनसे एक तरीके से तालमेल बिठा लेगा, जो फाइनेंशियल वार से लिए, ट्रेड वार से लिए, उसे भी खत्म कर देगा। इसके अलावा जो क्वाड ग्रुप है उसे ज़्यादा अहमियत नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वाड ग्रुप के बनने के बाद चीन का सरदर्द बहुत बढ़ गया था। क्योंकि क्वाड ग्रुप ने लगातार चीन को घेरना शुरू कर दिया था। दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोत भी दक्षिण चीन सागर में घुस गए थे, वहां युद्धाभ्यास भी हमने किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद चीन को कुछ राहत मिलती दिख रही थी, लेकिन भारत ने उस आशा को भी अब समाप्त कर दिया है कि जो बाइडेन अगर रिलैक्सेशन देंगे चाइना को, लेकिन भारत किसी भी हालत में चीन को उठने नहीं देगा। और जो बाइडेन को भी हमने साफ संदेश भिजवा दिया है कि अगर आपका क्वाड नहीं चलता है तो हमारा एक नया क्वाड हम तैयार कर लेंगे, और आप नहीं तो कोई और सही। भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।